ये लड़की कौन है जो इतना खतरनाक स्टंट कर रही है? ये ऐसा कौन सा खेल है जिसमें ये बंदा ऐसे उड़ के जा रहा है? और ये कैसा हिरण है जिसका खूंखार दांत निकले हुए हैं? आपके ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब जानने के लिए बैठे रहिए हमारी फैक्ट एक्सप्रेस नंबर 14 पर। तो बने रहिए आखिरी स्टेशन तक। फैक्ट नंबर 27। इस फैक्ट पर तो आपको हंसी आ जाएगी जब आनंद नाम के एक आदमी ने भारतीय रेल के ट्विटर हैंडल पर शिकायत की कि उसकी बुकिंग साइट IRCTC पर अश्लील और गंदे एड्स चल रहे हैं। तो उसके जवाब में रेलवे ने लिखा कि सर ये एड्स गूगल की तरफ से आते हैं जो आपके सर्च हिस्ट्री के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे कंटेंट आप सर्च करते हैं वैसे ही एड्स वो दिखाने लग जाता है। दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी है, उड़ता हुआ तीर लेना। वैसे उड़ता हुआ तीर लेने से तो अच्छा है कि इनकॉग्निटो मोड पर रहो। गूगल आपको ऐसे शर्मिंदा नहीं होने देगा। फैक्ट नंबर 26। क्या आप जानते हैं कि छुरी के मुकाबले कागज आपको ज्यादा दर्द दे सकता है? जी हाँ दोस्तों, छुरी का घाव गहरा होता है और खून निकलने में जल्दी भर जाता है, लेकिन कागज के कटने पर दर्द तो ज्यादा होता ही है, ये घाव ठीक होने में भी समय लेता है। फैक्ट नंबर 25। क्या आपको पता है मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड जैसे साउथ ईस्ट एशियाई देश वॉलीबॉल गेम में इस कदर कमांड पा चुके हैं कि यहाँ के खिलाड़ी इसे बिना हाथ लगाए भी खेल सकते हैं। ये लोग इतने माहिर है कि हाथ के अलावा ये अपने शरीर के हर एक अंग से इस गेम को खेल सकते हैं। आई रिपीट, किसी भी बॉडी पार्ट से। वैसे इस खेल को स्पीक टॉक रॉ कहते हैं जो बहुत फेमस है। यार ये लोग अलग ही लेवल पर नहीं खेल रहे क्या? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताइए जरा। फैक्ट नंबर 24। अब अतरंगी खेलों की बात हो रही है तो आपको बता दें कि टॉय रेसलिंग के नाम से खेला जाने वाला ये गेम भी ऐसा ही है जिसमें एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के टो यानी पैरों की उंगलियों को दबाकर पीछे झुकाते हैं। 3 राउंड में खेला जाने वाला ये खेल 2-1 से जीतना पड़ता है। वैसे ये खेल साल 1970 से खेला जा रहा है जिसमें मैन विमेन दोनों ही चैंपियन होती है। फैक्ट नंबर 23। क्या आपने कभी चौराहों की शोभा बढ़ाते इन वीरों की मूर्तियों पर ध्यान दिया है? अगर नहीं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वीर सपूत जिस घोड़े पर बैठे हैं यही घोड़े इन वीरों की गाथा बयां करते हैं। जी हाँ, अगर घोड़े के पैर जमीन पर हैं तो मतलब इस शूरवीर की नेचुरल डेथ हुई। घोड़े का अगर एक पैर हवा में है तो इसका मतलब होता है इसकी मौत जंग में घायल होने के कारण हुई। और जो अगर घोड़े के दोनों पैर हवा में है तो ये शूरवीर लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ। नहीं पता था ना? इस बात पे एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 22। आपको ये तो पता ही होगा कि कुत्ता वफादार होता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि बिल्ली नखरीली होती है? जी हाँ, एक रिसर्च में पता चला है कि बिल्लियां इतनी नखरीली होती है कि वो अपने मालिक के दिए गए कमांड को भी रिजेक्ट कर देती है। हालांकि वो अपने मालिक की आवाज को बराबर सुनती और पहचानती है, लेकिन प्रिटेंड ऐसे करती है जैसे कुछ सुना ही ना हो। फैक्ट नंबर 21। क्या आपको पता है स्वीडन में ब्लड बैंक डोनर को मैसेज करके धन्यवाद देते हैं कि उनका दिया हुआ खून आज किसी के काम आया है। इससे लोगों में ब्लड डोनेट करने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेशन पैदा होता है। वैसे सोचकर देखिए, फीलिंग तो शानदार ही आएगी ना जब आपको पता चलेगा कि आपके 1 यूनिट खून से किसी की जिंदगी बच गई है। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, सिर्फ जल्दी जल्दी बोलने से ही नहीं, किसी बहस को जीतने के लिए आप सवालों का सहारा भी ले सकते हैं। जी हाँ, किसी बहस के दौरान अगर आप एक के बाद एक सवाल करने लगते हैं तो सामने वाला अपने लॉजिक में उलझ कर रह जाता है कि वो सही है या गलत। आप बड़ी चालाकी से उस आर्गुमेंट को जीत लेते हैं। वैधानिक चेतावनी, कृपया इस स्टंट को अपनी गर्लफ्रेंड पर आजमाने की कोशिश न करें। फैक्ट नंबर 19। जापान में एक कहावत है कि इंसान के 3 चेहरे होते हैं। एक जिसे आप दुनिया को दिखाते हैं, दूसरा जो आप अपने करीबी दोस्तों और परिवार वालों को दिखाते हैं, तीसरा चेहरा जिसे आप किसी के सामने नहीं दिखाते। ये तीसरा चेहरा ही आपका असली चेहरा और आपकी असली सच्चाई होता है। फैक्ट नंबर 18। ये है ली रेडमोंड्स, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाने की खुमारी में अपने नाखून 8.65 मीटर तक बढ़ा दिए। वैसे ये उनके दोनों हाथों की उंगलियों के नाखूनों की कुल लंबाई है जो अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ये रिकॉर्ड 2008 में कायम हुआ जो अभी तक कायम है। फैक्ट नंबर 17। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये कोई वॉलपेपर या फिर ग्राफिकल पिक्चर नहीं है बल्कि पेड़ की ब्रांचेस है, वो भी असली है ना। कमाल का स्ट्रक्चर। और ये कमाल का स्ट्रक्चर बनाया है मशहूर आर्टिस्ट पीटर कुक ने। पीटर ने ब्रांचेस को इस तरह बांधा कि वो बड़े होते होते एक चेयर के रूप में तैयार हो गई। भैया ऐसी कारीगरी को मेरी तरफ से तो एक सैल्यूट है। फैक्ट नंबर 16। शानदार कारीगरी का एक और नमूना आइसलैंड में मौजूद है। आइसलैंड के आर्किटेक्ट ने हाई टेंशन टावर को मजेदार बनाने के लिए उन्हें ह्यूमन स्ट्रक्चर दे दिया। शहर के बाहर बने ये टावर देखने में इतने शानदार लगते हैं कि 20-20 किलोमीटर का सफर इन्हें देखते देखते पार हो जाता है। वैसे इन हाई टेंशन टावर को लैंड ऑफ जेंट्स भी कहा जाता है, जहाँ इंसानी रूप वाले ये टावर हाथों में तार पकड़े दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको ये सुनकर यकीन होगा कि एयरप्लेन पर बैगेज फीस से बचने के लिए एक आदमी ने 60 शर्ट्स और 11 जीन्स एक साथ पहन ली? जी हाँ, ये घटना 2012 की है जब चाइना से अफ्रीका जा रहे विमान पर एक यात्री अपने कपड़े पहनकर बैठा मिला। कमाल की बात तो यह है कि फ्लाइट लगभग 12 घंटे की थी। खैर, ये उसका अपना टैलेंट है।
फैक्ट नंबर 14, स्पेन के मशहूर फैशन डिजाइनर मैनुएल टोरेस ने फैशन डिजाइनिंग की एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। जी हाँ, मैनुएल ने तैयार किया एक ऐसा स्प्रे जिसे बॉडी पर लगाकर आपको कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कमाल की बात तो ये कि स्प्रे सूखने के बाद एक कपड़े का रूप ले लेता है, जिसे आप उतार भी सकते हैं, धुलाई भी कर सकते हैं और दोबारा पहन भी सकते हैं। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि डिप्रेशन में रहना, नाखुश रहना और अपने आप को कोसना, इन सब का सबसे बड़ा कारण है खुद को दूसरों से कंपेयर करना। इसलिए दोस्तों, कंपेयर करना छोड़ दीजिए और अपने आप में रोज छोटे छोटे बदलाव कीजिए। ऐसा करने से आप सफलता के रास्ते पर बढ़ेंगे और खुश भी रहेंगे। फैक्ट नंबर 12, आपको जानकर हैरानी होगी कि मेंढक की एक प्रजाति ऐसी भी है जिसका नाम टोमेटो फ्रॉग है। ये मेंढक शिकार होने से बचने के लिए ऐसी फुंकार मारता है जिससे इसके शिकारी का मुंह ही चिपक जाता है। अब चिपके हुए मुंह से शिकारी टोमेटो तो क्या पोटैटो का भी शिकार नहीं कर सकता। ये मेंढक है या शत्रु सिन्हा? अब खामोश। फैक्ट नंबर 11, प्यार भी कमाल की चीज होती है। सारी जिंदगी जताते रहो फिर भी खत्म नहीं होता। कम से कम ये तस्वीर तो ये कहती है। ये छोटा सा दिल 6 एकड़ फील्ड में बना है जो एक आदमी ने अपनी बीवी की याद में बनाया। ये फील्ड ऑक ट्री से भरा है जिन्हें बड़े होते और इस स्वरूप में आते आते 21 साल लग गए। कमाल है, जमीन से आसमान को प्यार भेजने का इससे शानदार तरीका नहीं हो सकता। दोस्तों, ये तस्वीर देख के किसी की याद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 10, स्वीडन देश में टूरिज्म को लेकर लोग इतने सीरियस होते हैं, आप खुद देख लीजिए। स्वीडन के पाइन फॉरेस्ट से अगर आपको इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट दिखे तो उसे यूएफओ मत समझना। असल में ये होटल है जो यूएफओ की तर्ज पर बनाए गए हैं। यहाँ आने वाले टूरिस्ट इस यूएफओ टाइप होटल में रुकते हैं तो उन्हें लगता है कि जैसे उन्होंने यूएफओ की सवारी कर ली हो। ये ट्री होटल आज पूरे स्वीडन में मशहूर है, जिसे एंजॉय करने दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। फैक्ट नंबर 9, अगर किसी के अंदर डर के आगे जीत है वाला कीड़ा काट रहा हो तो उसकी जानकारी के लिए बता दे कि न्यूजीलैंड आपके इस कीड़े को शांत ही नहीं खत्म भी कर देगा। आपने बंजी जंपिंग का नाम तो सुना ही होगा ना, ये भी सुनिए। न्यूजीलैंड के बंजी जंपिंग अब एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है। एजे हैकेट नाम के एक बंजी स्पोर्ट्स कंपनी ने बनाया एक ह्यूमन कैटापल्ट जिसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स का शौक रखने वाले लोगों को कुछ इस तरह के सुपरमैन स्टाइल से टाई किया जाता है। उसके बाद जैसे ये नॉट खुलता है, इससे लटक रहा इंसान गोली की रफ्तार से हवा में उड़ता है और एक लंबी स्विंग के बाद वापस आ जाता है। आपकी फट ना जाए इसलिए पहले ही बता दूं कि इस कैटापल्ट से छूटते ही इंसान 1.5 सेकंड के समय से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार पर होता है। बोला था ना, कीड़ा शांति नहीं, मर भी जाएगा। फैक्ट नंबर 8, ये इंसिडेंट आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अफ्रीका के जंगलों में एक रिसर्चर ने कुछ ट्राइबल बच्चों को इकट्ठा किया और उनके साथ एक खेल खेला। उन सभी बच्चों से रेस लगाने को कहा गया, जिसके बदले फर्स्ट आने वाले को ढेर सारे फ्रूट इनाम में मिले। आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे ही रेस शुरू हुई, सभी बच्चों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और एक साथ भागने लगे। ये सभी बच्चे जब फिनिशिंग लाइन तक पहुंचे तब रिसर्चर ने पूछा आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। कोई एक भी तो फर्स्ट आ सकता था। जवाब में बच्चों ने कहा कि यूबोंटो, जिसका मतलब था सब हैं तभी तो हम हैं। बात गहरी है, समझने के लिए दिल चाहिए, वो भी गहरा। फैक्ट नंबर 7, वैसे करतबबाजी में ये मोहतरमा किसी से कम नहीं है। इनसे मिलिए, ये है टाटियाना मोजियो बोंगांगा। टाटियाना फ्रांस की रहने वाली और पेशे से एक शानदार रोप वॉकर है। इन्होंने 35 मीटर की ऊंचाई पर बिना किसी सहारे के रोप वॉकिंग कर एक नया कीर्तिमान बनाया। ये स्टंट दर्शकों के लिए जितना खतरनाक था, टाटियाना के लिए ये करतब उतना ही मजेदार था, क्योंकि बचपन से ही टाटियाना रोप वॉकिंग करती आ रही है, जो आज पूरी तरह से ट्रेंड हो चुकी है और अपने इस काम में एंजॉय करती है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि डोमिनिक रिपब्लिक देश में एक ऐसा गाँव है जहाँ लड़की लड़का बन जाती है? चौंक गए ना? दरअसल ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जहां लगभग 100 में से एक बच्चा फिनोमेनन का शिकार होता है। होता यूं है कि जो बच्चा दिखने में एक लड़की होती है, वो ही लड़की अपनी प्यूबिक एज यानी 10-11 साल पर आते आते कुछ ऐसे हार्मोन्स को रियलाइज करने लगती है जिससे उसकी बॉडी पर मेल जेनिटल पार्ट्स निकल आते हैं। ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है, ये अब तक चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पर स्टडी जारी है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है सिंगापुर में पब्लिक टॉयलेट यूज करने के बाद अगर आपने फ्लश नहीं किया तो आप पर $150 यानी कि 12,000 रुपए तक का फाइन लग सकता है। हे भगवान, हल्का होने की इतनी भारी सजा। फैक्ट नंबर 4, ये फैक्ट सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, जमैका के रहने वाले एक कैम्पबेल की जब लॉटरी लगी तो उन्होंने स्क्रीम फिल्म का ये मास्क पहन लिया। जानते हैं क्यों? ताकि उनके करीबी दोस्त और रिश्तेदार उन्हें पहचान ना सके और उनसे पैसे ना मांग सके। अपने इस प्लान को फुल प्रूफ बनाने के लिए एक कैम्पबेल ने कंपनी से रिक्वेस्ट की कि उनका पूरा नाम बाहर ना आने पाए। भाई साहब, इसे कहते हैं खतरनाक प्लानिंग। खैर, कैम्पबेल की किस्मत लाखों में एक थी तो भैया बंदे की लॉटरी भी लग गई। अगर आप भी चाहते हैं कि कैम्पबेल की तरह आप भी हो जाएं माला माल, तो डाउनलोड कीजिए मीशो ऐप, जहां लाखों कंपनीज के प्रोडक्ट अपने दोस्तों और उनके भी दोस्तों को शेयर करने पर आपको मिलेगा मनचाहा रिवॉर्ड।
दोस्तों, इस कमाल की ऐप से आपको करना ये है कि सबसे पहले मीशो ऐप के किसी भी लिस्टेड आइटम को सिलेक्ट करें और उसके ओरिजिनल प्राइस में अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दें। फिर उस आइटम को अपने दोस्तों को फेसबुक, इंस्टा या फिर व्हाट्सएप पर शेयर कर दें। अगर आपका शेयर किया हुआ प्रोडक्ट आपके फ्रेंड को पसंद आता है और वो इसे खरीदना चाहते हैं तो जल्दी से मीशो पर जाकर इस ऑर्डर को प्लेस कर दें। बस फिर क्या, पार्सल पहुंचेगा आपके दोस्त के घर और प्रॉफिट पहुंचेगा आपके घर, मतलब आपके अकाउंट में। इसे अभी डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाए जहां मीशो ऐप का लिंक मौजूद है। अब सोचना क्या है, लॉटरी छोड़िए, मीशो कीजिए, करिए ढेर सारे शेयर, कमाइए ढेर सारे पैसे। फैक्ट नंबर 3, पेड़ के आर पार ये साइकिल देखने में एनिमेटेड लग सकती है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये फोटो असली है और ये जगह भी। वाशिंगटन स्टेट के वॉशन आइलैंड में साल 1914 में एक लड़का अपनी साइकिल इसी पेड़ से बांधकर जंग पर निकल गया। ये लड़का जंग से तो कभी नहीं लौटा, इसीलिए ये साइकिल भी इसी तरह पेड़ से बंधी रही। उसके घर वालों ने उसकी याद में इस साइकिल को ऐसे ही रहने दिया। 100 सालों से पेड़ बढ़ता जा रहा है और इस साइकिल को जकड़ता जा रहा है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है चाइनीज वाटर डियर वो प्राणी है जो पैदा तो एक पंजे के बराबर होता है, लेकिन बड़ा होते होते ये नन्हा सा जानवर एक वैम्पायर डियर का रूप ले लेता है। कमाल की बात तो यह है कि इसके जबड़े से 2 ऐसे दांत भी निकल आते हैं जो बेहद नुकीले होते हैं। वैसे ये नुकीले दांत आज भी एक अनसुलझी पहेली है, क्योंकि घास खाने वाले जानवर के ऐसे दांत होना समझ से परे है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले एक मुस्लिम युवक रज़ाक ने अपने बचपन के दोस्त संतोष का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार किया। रज़ाक और संतोष एक दूसरे के बेहद करीब थे। इन दोनों की दोस्ती धर्म के आगे बहुत गहरी थी। आज संतोष के पीछे उनके दोस्त उनके परिवार की मदद करते हैं। कम्युनल हार्मनी के ऐसे शानदार उदाहरण ही हमारे समाज को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आगे भी ऐसी वीडियोस बनाने के लिए आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप पेटीएम नंबर पर कंट्रीब्यूट करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हफ्ते के टॉप कंट्रीब्यूटर्स को वीडियो के लास्ट में क्रेडिट दिया जाएगा। बाकी चैनल के हर वीडियो को इतना प्यार देने के लिए दिल से थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए सीक्रेट इंडियन टीवी के साथ।